हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हमारा सफ़र है एफए की तरफ। आज हमारी पटरी जाएगी एफए के स्टेशन पे। और हम लोग कौन सा सम कर रहे हैं, हम लोग अभी इसमें ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है आपके लिए। ओके, पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं, देन हम लोग सम सॉल्व करेंगे। जो नॉर्मल पोस्टिंग्स है, ओपनिंग, सेल्स, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक, वो मैंने डाल दिया एंड अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। पर हम लोग देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है। फॉलोइंग आर गिवन, क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 1 जनवरी 2013। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013। मतलब दोनों में 13 ही आ रहा है, बस ध्यान रखना आप लोग। कैश बुक फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, वो लोग दिया हुआ है। सेम ईयर का, करंट ईयर का ही वो लोगों ने दिया हुआ है। समरी ऑफ अदर ट्रांजेक्शन ऑफ 2013, यहाँ पर समरी भी नीचे दी हुई है वो लोग ने 2013 की ही। तो हम लोग एंट्रीज मारनी है, पर देखते हैं बैलेंस शीट में उन लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दिया हुआ है 1950। पर जब वो लोगों ने कैश बुक बनाया है तो उन लोगों ने सेम बैलेंस डाली हुई है। बैलेंस 1 जनवरी 2013 की 1950। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हम लोग को इसकी कोई एंट्री नहीं डालनी है, बिकॉज ये भी करंट ईयर का वो लोग ने पहले से ही पोस्टिंग करके रखी है। बिल्स रिसीवेबल, ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग। ठीक है, हम लोग बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का हम लोग वर्किंग नोट में अकाउंट्स बनाने वाले, उसमें ये ओपनिंग हो जाएगा, ये भी ओपनिंग हो जाएगा। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट। ओके, बिल्स पेएबल ये भी ओपनिंग हो जाएगा। क्रेडिटर्स भी क्रेडिटर्स भी ओपनिंग हो जाएगा। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा ना। अब हम लोग क्या दिया हुआ है? बाय सैलरीज कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्स बाय बिल्स पेएबल कहाँ पे जाएगा? गैसेस। ये हम लोग जो इधर दिया हुआ है किस में दिया है? कैश बुक में। तो हम लोग बिल्स पेएबल में लिखेंगे कैश बुक टू कैश बुक या बाय कैश बुक, और ये अमाउंट लिखेंगे बिल्स पेएबल का। ठीक है, ये किस में? बिल्स पेएबल के अकाउंट में जाएगा। ये भी क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा। बाय ऑफिस एक्सपेंस, ये कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बाय एज ड्राइंग, ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। किससे? कैपिटल से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किसका? कैश बुक का है, तो ये इसकी एंट्री हम लोग को डालनी है असेट में। क्या डालेंगे? कैश अमाउंट। ओके, तो असेट लिख दिया मैंने। डेटर्स, डेटर्स हम लोग कितना दिए? 13,500। कैश जाएगा, मीन्स टू कैश या बाय कैश जाएगा। यहाँ पर डेबिट में दिया हुआ है, तो ऑफकोर्स जो हम लोग जहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर अकाउंट में, वहाँ पर क्रेडिट साइड जाएगा। ये कहाँ? ये भी उसमें अकाउंट में ही जाएगा, ये भी अकाउंट में जाएगा। अब ना हम लोग समरी देख लेते हैं फाइनली। परचेज 15,000, डबल, ये सबकी डबल एंट्री हम लोगों को करनी है। परचेसेस 15,000, 15,000 की परचेज हुई है। किस पे हुई है? क्रेडिट पे होती है। यदि हमारा क्रेडिट परचेज किया हुआ है लोग ने, तो एक एंट्री तो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरी जाएगी परचेज किससे? क्रेडिट परचेज किया तो किधर? क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगी। ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, दूसरी जगह डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट मिला है तो कहाँ जाएगा? ऑफकोर्स डेटर्स के अकाउंट में जाएगा। और दूसरा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर पैसे रिसीव किए। बिल्स रिसीवेबल, तो दो एंट्रीज जाएगी, एक जाएगी डेटर्स के अकाउंट में, दूसरी जाएगी बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में। सेम यहाँ पे भी एक जाएगी क्रेडिटर्स के अकाउंट में, दूसरा जाएगा बिल्स पेएबल के अकाउंट में। इधर क्या हुआ? बिल्स पेएबल गिवन, दिया गया है। कौन दिया? क्रेडिटर्स दिया है ना, उस हिसाब से। स्टॉक 31/12/2013 क्लोजिंग स्टॉक है, एक तो जगह ट्रेडिंग में, दूसरी जगह असेट में। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बाय 200 एंड लैंड एंड बिल्डिंग बाय 150, ये तो असेट में जाकर माइनस हो जाएगा पर्टिकुलर इससे, और दूसरे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर? अब हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं फाइनली। ये देखो मैंने अकाउंट्स प्रिपेयर करके रख दिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम इसमें करूँगी। यहाँ पर ऊपर ट्रेडिंग हो जाएगा, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ये हमारा बैलेंस शीट है, मैंने कैपिटल
ड्राइंग लिख के रखा है। और दूसरा फाइनल हम अब हमारा क्या रहेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या क्या है हमारे पास, डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल है एंड बिल्स पेएबल है। सो एंट्रीज पोस्ट करते हैं अभी। सो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग क्या है, बिल्स पेएबल। ये मैंने आपको बताया था कंसर्न अकाउंट में जाएगा, बिल्स पेएबल का अकाउंट हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पर अभी हम लोग डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, क्या डालेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना था हमारा 800 रुपीज़। देन उसके बाद क्रेडिटर्स है 1800, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट है यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1800। थर्ड के हमारा कैपिटल 10,100, सो ये आएगा हमारे यहाँ पर 10,100। इधर अच्छी तरह आप लिख सकते हो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। नेक्स्ट है अब हमारा बिल्स रिसीवेबल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हमारा टू बैलेंस, सॉरी अच्छा हम लोग डेटर्स का बारे डाल लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेटर्स का कितने 2000 रुपीज़, बिकॉज ये डेटर्स का अकाउंट है। अब हम लोग चलते हैं रिसीवेबल पे, रिसीवेबल का अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 750। उसके बाद स्टॉक हमारा जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 3000, सो 3000 यहाँ पे। प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा, सो यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, 2000 अमाउंट है। एक लाइन छोड़ देंगे, 2 लाइन छोड़ देते हैं। देन है लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 3000, ओके। सो ये हमारा बैलेंस शीट का हम लोग ने कर दिया। नाउ अब क्या है, अब हमारे पास कैश बुक है, टू डेटर्स, तो डेटर्स की कहाँ है, डेटर्स कहाँ है, यहाँ पे डेटर्स, यहाँ पर कहाँ पे दिया हम लोग को, डेबिट साइड दिया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड जाएगा, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना 13,500, यहाँ पे आ जाएगा 13,500। आई नो सन की किरणों की वजह से आपको थोड़ा मेरा परछाई आया है, सो जस्ट एडजस्ट फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो बिल्स रिसीवेबल, ये भी हमारा कैश में जाएगा, मीन्स कैश की एंट्री जाएगी, तो बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे है। क्रेडिट में जाएगा बाय कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 4500। अब सैलरी हमारी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, तो यहाँ पे लिखते हैं टू सैलरीज, अमाउंट 600, आउटर कॉलम। उसके बाद क्या है, इधर वेजेस इधर आ जाएगा ऊपर, टू वेजेस का है 740। उसके बाद बाय बिल्स पेएबल का अकाउंट में जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट साइड वो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड था तो यहाँ पर डेबिट में आएगा, सॉरी टू कैश अकाउंट। बिल्स पेएबल की अमाउंट क्या है 3660। देन क्रेडिटर्स का है 7350, लिख दीजिए 7350 टू कैश अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर देन ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ 400 रुपीज़। उसके बाद एक ड्राइंग 1500 यहाँ पे आ जाएगा, 1500 जो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। देन ड्राइंग के बाद है बाय बैलेंस कैरी डाउन 5700, असेट में जाएगा कैश
5700 अमाउंट राइट है। ओके, नाउ परचेज दिया हुआ है, 15,000, दो एंट्री जाएगी, मैंने आपको बताई थी। एक यहाँ पे आ जाएगा 15,000, ये हुआ डेबिट में। अब क्रेडिट इफेक्ट जाएगा कहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट में, बाय क्रेडिट परचेज, या फिर आप सिर्फ परचेज भी लिख सकते हो। 15,000 अमाउंट है, यहाँ पे मैं 15,000 लिख दिया। नाउ अब उसके बाद क्या है, सेल्स दिया हुआ 19,000। सेकेंड इफेक्ट डेटर्स किधर जाएगा, डेबिट साइड टू सेल्स 19,000। सेकेंड इफेक्ट होगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, यहाँ पर 19,000। उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹100। 100 अगर डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया है, सो वो कहाँ पे जाएगा, अलाउ किया है, वो लोग को मिला है, तो वो लोग का फ़ायदा है, तो क्रेडिट में जाएगा वो लोग के अकाउंट में। डेटर्स की इधर यहाँ पर बाय डिस्काउंट, $100 दिया हुआ है, यहाँ पर 100 लिख देंगे। ओके, इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगी, डिस्काउंट हम लोग ने दिया है, तो हमारा क्या है, लॉस है, तो यहाँ पर टू डिस्काउंट हम लोगों ने अलाउ किया, कितना किया, ₹100 का। ओके, चलो डेटर्स इधर लिख देती हूँ, ये हो गया एक एंट्री। देन बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर 4,550 बिल्स रिसीवेबल, इसकी भी दो एंट्री जाएगी हमारे पास, यहाँ पे ही होगी। क्या होगा, एक बिल्स रिसीवेबल, रिसीव किया गया है बिल, किसने रिसीव किया, डेटर्स। क्या हमारा आपको 3 रूल्स मालूम है, क्या है 3 रूल्स, डेबिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर। रिसीव कहाँ से हुआ, इसके पास हुआ, तो ये हो जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट के लिए 4,550, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,550। ये डेटर्स का अकाउंट था, अब हम लोग को बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट में यहाँ पर जाने का है। ये हुआ क्रेडिट इफेक्ट, अब हम डेबिट इफेक्ट डालेंगे टू डेटर्स अकाउंट 4,550, ठीक है, डबल इफेक्ट। नाउ सेम बिल्स पेएबल का कितना है, 7,750, एक जगह क्रेडिटर्स में, यहाँ पे टू बिल्स पेएबल 7,750, दूसरा जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स 7,750। अब हमारे पास क्या है, अब स्टॉक बोला है, ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसका दो इफेक्ट जाएगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 3,500। सेकेंड इफेक्ट होगा असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देते हैं 3,500, डबल इफेक्ट हो गया। नाउ उसके बाद क्या बोला है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे ₹200, इधर यहाँ पे 200 लिख देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा है, कितना अमाउंट होगा, लेट्स चेक, अमाउंट कितना दिया है, ₹150, तो यहाँ पे लिखते हैं 150, टैली करेंगे बाद में। अब हमारे पास इतना ही था, हम लोग सारी एंट्रीज डाल दी, अब हमको सिर्फ टैली करने का, पहले हम लोग वर्किंग नोट को टैली करेंगे, बिकॉज ये जो अमाउंट हम लोग को मिलेगा वो हम लोग को असेट में लिखने का है। क्लियर, हियर यू कैन सी डेटर्स का अमाउंट ज़्यादा है, 19,000 2,000, यहाँ पर कम है कंपैरेटिवली, सो पहले हम लोग टोटल क्या आएगा हमारा 21,000। क्लियर, अब 21,000 में से हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो हम लोग को इधर ही मिलने वाला है, तो लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या अमाउंट आएगा, लेट्स चेक। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे माइनस किया, मेरे को आंसर आया, सॉरी मेरे
मेरे को आंसर क्या आया 2850, तो यहाँ पे लिख दूँगी 2850। ये हम लोग को सेम यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पीछे, पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं। नाउ यहाँ पर कौन सा बड़ा है, ये 15,000 है, ये बड़ा है, क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ा है। ओके, सो ये हो जाएगा 16,800, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16,800, यहाँ पे भी 16,800। ओके, ये 16 है। नाउ अब इसमें से हम लोग माइनस कर सकते हैं। सो हियर वी गॉट दी आंसर 1700, यहाँ पे आ जाएगा 1700। ये क्या है हमारा, टू बैलेंस कैरी डाउन 1700। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर कौन सा बड़ा, ये साइड भी गए। ओके, तो कितना टैली करते हैं। सो ये हमारे दोनों टैली करके मेरे को आंसर आया 5300, यहाँ पे भी 5300। इसमें से आपको माइनस करने का है 4500, सो यू विल गेट 800 रुपीज़। सो यहाँ पे 800 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी ये सेट ग्रेटर है। सो यहाँ का हमको मिला है 8,550, दोनों साइड लिख देंगे बिकॉज दिस इज द फाइनल अमाउंट, 8,550। ओके, नाउ इसमें से 8,550 माइनस बाय 3,660, वी हैव 4,890 रुपीज़। ये क्या है हमारा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। सो हमारे क्रेडिटर्स का फाइनल अमाउंट था 1,700 और बिल्स पेबल का 4,890। डेटर्स का फाइनल अमाउंट हमारा क्या था 2,850 एंड बिल्स रिसीवेबल का हमारा फाइनल अमाउंट था 800। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग को ये टैली करने का है। सो हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, हमारा आंसर 22,500, 22,500, 22,500। ओके, नाउ अब हम लोग का इधर ही आएगा, लिखते टू बैलेंस, सॉरी बैलेंस देगा टू ग्रॉस व्हाट, प्रॉफिट कैरीड डाउन। अमाउंट कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का अमाउंट आएगा 3,760। ओके, यही अब हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,760। ऑफ कोर्स 3,760 बड़ा है तो हम लोग फाइनल में भी वही लिखेंगे 3,760, 3,760। बट एक है हम लोग को डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने नहीं डाला, इधर डालते टू डेप्रिसिएशन, डबल इफेक्ट था ना। डेप्रिसिएशन किस पे, एक है लैंड एंड बिल्डिंग पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे 150 है। दूसरा किस पे, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे कितना है 200, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये हो जाएगा 350। ओके, 200 प्लस 150 350। अब हम लोग टैली करेंगे तो हम लोग को मिलेगा टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन। कैलकुलेट करते हैं। सो वी गॉट द आंसर 2310, 2310। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। सो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड, ये सब्ट्रैक्ट के साइन नहीं। ओके, ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 2310, ये हो जाएगा आपका 41012। और यहाँ पर अभी हम लोग को माइनस करने का जो आंसर आएगा वो अमाउंट हम लोग बाहर लिखेंगे। सो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा 10,910। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग को मिलेगा 1,800।
ये हम लोग को मिलेगा 2850। क्लियर। अब हम लोग टैली कर सकते हैं। सो मैंने क्रेडिट साइड टैली किया है, मेरे को आंसर मिल रहा है 17,500। तो यहाँ पे लिख दूँगी 17,500। ये मेरा अकाउंट टैली हुआ क्रेडिट लायबिलिटी का। असेट साइड देखते हैं। सो यर यू कैन सी मैंने पूरा असेट का भी कैलकुलेशन किया, मेरे को आया 17,500। सो ये हमारा टैली हो चुका है, मीन्स हम लोग ने सारे अकाउंट्स में बराबर पोस्टिंग की है। सो इफ यू वांट यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये हमारा ट्रेडिंग है और बैलेंस शीट। हियर वी हैव डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। ओके, अगर क्लियर। एंड फ्रेंड्स, मेरा जो भी वीडियो आएगा वो एक दिन के गैप पे आएगा, मीन्स आज मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी। सो संडे मेरी भी छुट्टी रहेगी, मंडे से मैं मीन्स मंडे को पोस्ट करूँगी, देन ट्यूसडे गैप। एक दिन का गैप होने के बाद मेरा वीडियोज़ आएंगे। ओके, थैंक यू। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.